हार्ड वॉल। आज हम करेंगे क्लास 9 की एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी रूल को यूज़ करके, आरएचएस का मतलब राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जो क्राइटेरिया होता है उसका यूज़ करके हमें फाइंड आउट करना है कि ए बी सी, ये जो ट्राइंगल है बड़ा वाला, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब होता है वो ट्राइंगल जिसके दो साइड्स और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं उन साइड्स के सामने का, तो उसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह देते हैं। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल को प्रूव करने से पहले हमें ये देखना होगा कि हमें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है। दिया गया है बी ई एन सी एफ, दो एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट्स हो गया या परपेंडिकुलर कुछ भी हो गया। तो इस ट्रायंगल की दो हाइट्स दी हुई हैं और उस एल्टीट्यूड्स दी हुई हैं, हाइट्स दी हुई हैं, तो दोनों एल्टीट्यूड्स आपस में इक्वल हैं। तो इसका मतलब यहाँ गिवन में लिख लेंगे बी ई इक्वल सी एफ, ये दोनों एल्टीट्यूड्स इक्वल हैं। एंड कुछ और देखिए, और कुछ दिया हुआ है। एंड एल्टीट्यूड्स है तो 90 डिग्री एंगल होगा, तो ये भी दिया हुआ है कि एंगल बी एफ सी इक्वल एंगल बी ई सी, मतलब ये दोनों एंगल इक्वल हैं और कितने 90 डिग्री के, ये हमें गिवन है। गिवन के बाद हम आगे चलते हैं। इसके बाद डालेंगे टू प्रूव। टू प्रूव में लिखते हैं क्या क्या प्रूव करना है हमें। प्रूव क्या करना है? प्रूव करना है आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो अगर दो एंगल्स इक्वल कर दें तभी आइसोसेलेस ट्रायंगल हो जाएगा, या दो साइड्स इक्वल कर दें तो भी आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। तो दो एंगल्स इक्वल करने वाले हैं हम लोग, क्योंकि हमें यहाँ से दिख रहा है कि ये ट्रायंगल है। अगर सी पी सी टी से लगा देंगे इसको, अगर इन दोनों को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर लेंगे, इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को, और सी पी सी लगा देंगे तो ये एंगल इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है एंड ये एंगल ये वाला इस वाले ट्रायंगल में आ रहा है। तो सी पी सी टी से इक्वल करा देंगे तो टू प्रूव कर देंगे एंगल एफ बी सी इक्वल एंगल बी सी ई, इनको इक्वल प्रूफ है। यहाँ पे डालेंगे प्रूफ और यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना। तो यहाँ से दोनों दो ट्रायंगल हमने बताया कि कौन कौन से प्रूफ कर लेने हैं कॉन्ग्रुएंट। तो इन ट्रायंगल बी एफ सी एंड ट्रायंगल सी बी या बी ई सी, ठीक है, बी ई सी, ठीक है। बी एफ सी में बी एफ या बी एफ सी में बी ई और सी एफ इक्वल है। बी एफ सी बी इक्वल सी एफ, और हाँ इस पे क्या है सी एफ, तो सी एफ इक्वल सी एफ, ये भी तो इक्वल है ना, सी एफ एल्टीट्यूड सी तो है, ये इक्वल हो गए। तो सी एफ इसमें सी एफ आ रहा है, इसमें क्या आ रहा है बी ई, और ये बी ई है, सी एफ इक्वल बी ई, ये हमारा गिवन है, इसलिए हम लोग यहाँ इसको लिखेंगे गिवन। ठीक है, गिवन लिखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, ये एंगल दिया हुआ है 90 डिग्री, तो एंगल बी एफ सी किस में आ रहा है, एंगल बी एफ सी इक्वल एंगल बी ई सी 90 डिग्री एंड बी सी इक्वल बी सी। देखो हमने एक वीडियो बनाई है आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड, जो इसका रूल है इसके ऊपर वीडियो बनाए, तो उसमें बताया है कि जो देखो क्या होता है, ये रूल क्या होता है शॉर्ट में समझ लेते हैं। आरएचएस रूल क्या होता है, आरएचएस रूल लगाने से पहले हमें तीन आइडेंटिटी चाहिए होंगी। ये देखना होगा कि जो दोनों ट्रायंगल में लगा रहे हैं उसके, तो दो ट्रायंगल होने चाहिए उसके लिए। दोनों ट्रायंगल में लगा रहे हैं, क्या उसमें कोई एंगल 90 डिग्री है कि नहीं है। दोनों एंगल मतलब कोई नहीं, दोनों एंगल 90 डिग्री हैं कि नहीं है, पहले ये पहला फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, जो उनके सामने की हाइपोटेन्यूज है वो इक्वल आ रही है कि नहीं है। तो देखो इस हमने ये 90 डिग्री देखा, इसके सामने की हाइपोटेन्यूज क्या होगी, यही तो होगी ना। तो ये हाइपोटेन्यूज इक्वल है, देखो बी सी इक्वल बी सी है, ये ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल है, इसमें ये 90 डिग्री, इसके सामने का हाइपोटेन्यूज क्या है, ये है, इक्वल है ना। तो बी सी इक्वल बी सी है, बिल्कुल है। दो चीज़ें हो गई, ट्रायंगल 90 डिग्री हो गए, हाइपोटेन्यूज इक्वल होगी, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होने चाहिए। करस्पॉन्डिंग साइड्स का मतलब कि
अगर ये एल्टीट्यूड इक्वल थी, देखो बी एफ, तो क्वेश्चन में बी ई भी इक्वल दी गई थी, तो दो करस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल हो गए आपस में। तो हमारा यहाँ से हम लिख सकते हैं ट्राइंगल बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल बी ई सी। यहाँ लिख रहे हैं आर एच एस रूल। ये कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब इसके बाद हमें क्या प्रूव करना है कि ये साइड्स हैं, तो ट्राइंगल एफ बी सी इक्वल एंगल बी सी ए किससे, बाई सी पी सी टी, सिंस ए बी सी इज अ आइसोसेलेस ट्राइंगल। दैट्स ऑल। इतना आसान था। थैंक यू।